नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपकी एसआईपी चल रही है या आपने लमसम के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट लगा रखा है, तो जब मार्केट डाउन हो तो आप कुछ थोड़ा सा लमसम और ऐड कर दीजिए या अपनी एसआईपी की अमाउंट को 10 से 20% तक इंक्रीज़ कर दीजिए। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। फिलहाल कुछ महीने से मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, आने वाले समय में बहुत ऊपर जाएगा, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ। इसलिए अभी से ये मौका है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट परचेस करने का, एनएवी डाउन प्राइस में खरीदने का। इसलिए आपसे एक आशा की जाती है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है एसआईपी के रूप में, तो आप ज़्यादा यूनिट परचेस करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐड करिए अपनी अमाउंट को। देखिए, बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, एनालिसिस करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक्स में, वो इस समय धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक्स हो। लेकिन शर्त यही है कि स्टॉक्स जब भी आप परचेस करें, स्टॉक्स जो है लार्ज कैप कंपनी का ही परचेस करें। स्मॉल कैप में आप ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए स्टॉक्स ना खरीदने की कोशिश करें। हम जहाँ तक भी हो स्टॉक से बचने की सलाह देते हैं, ट्रेडिंग से बचने की सलाह देते हैं और म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। लेकिन आपका नज़रिया यदि लॉन्ग टर्म का है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाते हैं। यदि आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाइए। यदि आपकी एज 50 प्लस है, 65 है, 70 है, तो आप इक्विटी से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। हो सके तो आप डेब्ट फंड की ओर जाइए या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या लार्ज कंपनी में, अपना लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा लगाएं, और वो भी थोड़ा थोड़ा, एकदम से बिल्कुल ना लगाएं, और रिटर्न प्राप्त करते चले जाएं। उसके बाद एसडब्ल्यूपी प्लान ले लें, उससे कुछ पेंशन, कुछ सैलरीज के रूप में पैसा हर महीने विड्रॉ करते चले जाएं। जो भी आपको इंटरेस्ट मिले उस प्रकार से आप विड्रॉ भी करते चले जाएं। ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बनाने के चक्कर में आप ना रहें यदि आपकी एज ज़्यादा है तो। और यदि आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी एज 15 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 25 साल है, तो जितनी जल्दी हो सके एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए और लॉन्ग टर्म का फ़ायदा उठाइए। 20-25 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों? आप जितना लॉन्ग जर्नी तय करेंगे तो आपको एसआईपी की अमाउंट कम करना पड़ेगा 1 करोड़ बनाने के लिए। मान के चलिए आपने 20 साल की एज में 1000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट की, 25 साल तक लगातार कंटिन्यू एसआईपी की, तो करोड़पति बन जाएंगे। अब मान के चलिए आपकी एज जो है 30 साल है, 35 साल है, तो आपको 5000 रुपये मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी 17-16 साल में आपको करोड़पति बनने के लिए। इसी प्रकार से सलाह दी जाती है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेस करें तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए या किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियोस देखने के बाद या हमारी वीडियोस देखने के बाद। जो कुछ वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड की क्वालिटी बताते हैं कि इसने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। मान के चलिए कोई महान बल्लेबाज है, उसने पास्ट में बहुत अच्छे रन बनाए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि वर्तमान में भी अच्छे रन बनाएगा, फ्यूचर में भी अच्छे रन बनाएगा। जैसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रन बनाए हैं, तो यदि आप फ्यूचर में भी उनको कोई मैच में खिलाएंगे तो उम्मीद की जाती है कि रनों का औसत ठीक ठाक और अच्छा रहता है। तो जो पास्ट रिकॉर्ड होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, उसको देखना चाहिए। उसने यदि पास्ट रिकॉर्ड में 10 से 12 साल पहले, 15 साल पहले 25% या 30% का रिटर्न दिया है, तो 25% या 22% का रिटर्न दिया है, तो समझ लीजिए आने वाले समय में कम से कम 16% या 18% तो रिटर्न देगा ही। देखिए, वॉरेन बफेट ने अपनी कैपिटल को जो ग्रोथ कराया है केवल 16% के सीएजीआर से ही कराया है। राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे 16 से 18% का सीएजीआर या रिटर्न कम नहीं होता है, बशर्ते आपको पेशेंस होना चाहिए लंबे समय तक अपनी कैपिटल को कंपाउंडिंग कराने के लिए। तो इसलिए जो सीएजीआर है वो 16 से लेकर 18 तक भी बहुत होता है। लेकिन आजकल जो मार्केट में म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए 15 साल 14 साल का उठाकर, उन्होंने 20-20, 24-24% का रिटर्न दिया है। जैसे मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस
इस प्रकार के जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने जो रिटर्न दिए हैं वो 20% से भी ज़्यादा दिए हैं पिछले 12 से 14 साल में। इसीलिए कहा जाता है कि चलो इन्होंने 22-24% रिटर्न दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें 16% का रिटर्न मिल जाए, 15 साल तक, 20 साल तक, या 18% का बहुत है। 16% या 18% के CAGR से यदि हमारी कैपिटल ग्रोथ हो जाएगी तो 6 साल में डबल हो जाएगी, 12 साल में 4 गुना हो जाएगी, उससे अगले 6 साल बाद हमारी कैपिटल 32 गुना हो जाएगी। 8 गुना हो जाने की बजाय 32 गुना हो जाएगी। अब लगा लीजिए आप, अगर आपने 3 लाख रुपए लगाए और 32 से गुणा कर दीजिए कितने रुपए हो गए। इसी प्रकार से कहा जाता है कि कंपाउंडिंग का जादू स्टार्टिंग के 6 साल तक नज़र नहीं आता, स्टार्टिंग के 2 साल तक नज़र नहीं आता, 6 साल बाद आपका अमाउंट डबल होता है, फिर 6 साल बाद आपका अमाउंट 8 गुना होता है, फिर 6 साल बाद आपका अमाउंट 32 गुना हो जाता है। इसी तरह से कंपाउंडिंग काम करता है। इसीलिए यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।